हर मंत्री every 15 days they had to visit नॉर्थ ईस्ट। विकास ही विकास, परिवर्तन का रश्मि आपको दिखाई देगा। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए फर्स्ट कंडीशन इज कनेक्टिविटी। लुक इस पॉलिसी हैज बीन ट्रांसफॉर्म इनटू एक्टिव पॉलिसी। 16 एयरपोर्ट ऑपरेशनल बन गए। जैसे ब्रह्मपुत्र को गंगा से जोड़ा गया है थ्रू एमवी गंगा विलास। योगा इज ए साइंस ऑफ बॉडी, साइंस ऑफ माइंड। नमस्कार, डीडी অসমৰ দৃষ্টিৰ যুক্তিলৈ মই মধুমিতা গোস্বামী আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই বিশেষ খণ্ডত আমি কথা পাতিম ডিডি নিউজ কনক্লেভৰ বিষয়ে। আৰু এই ডিডি নিউজ কনক্লেভত আজি যি বিষয় আছিল সেই বিষয় হৈছে ৰিচাৰ্জেণ্ট নৰ্থ ইষ্ট, অৰ্থাৎ উত্তৰ পূবৰ প্ৰগতি উন্নতি। আৰু এই সন্দৰ্ভত কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বিশিষ্ট বিষয়া উপস্থিত আছিল। এই আলোচনাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এই আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও। নদী পৰ্যটনে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা অসমক কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে, অসমৰ উন্নতি সাধন কৰিছে সেই বিষয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আলোচনাত উল্লেখ কৰে। এমভি গংগা বিলাসেৰে আৰম্ভ হোৱা উত্তৰ পূবৰ নদী পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কি কি অভিলেখ কৰিব? पिछले 9 साल के अंदर जो भी प्रगति नॉर्थ ईस्ट के लिए संभव हुई है इसके बारे में डिटेल पे चर्चा होंगे जी। और हमारे लिए ये बड़े उत्साहजनक बात है क्योंकि मैं बीइंग ए नॉर्थ ईस्टर्नर आई हैव सीन द बैकवर्डनेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट। व्हेन आई वाज स्टूडेंट वी हैड बीन टू दिल्ली टाइम एंड अगेन and waiting for months to get an appointment of the Union Minister. That was the position. पहले दिल्ली तक ही पहुंचना मुश्किल होता था। तो दिल्ली तक आप वहाँ होटल कम से कम महीना भर आपको इंतजार करना पड़ता था। उसके बाद निराश होकर फिर से वापस आना पड़ता था। कहता था कि मंत्री का समय नहीं है। आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को जिस हिसाब से उन्होंने स्वीकार की है, श्रद्धा और भक्ति भावनाओं से नॉर्थ ईस्ट को बढ़ावा देने के लिए पिछले 9 साल निरंतर मेहनत की है। और उन्होंने अपने साथी मंत्री सभी को नॉर्थ ईस्ट के बारे में डिटेल में जानने के लिए उन लोगों को उन्होंने निर्देश जारी की। और पिछले 9 साल के अंदर आप अगर ये जानकारी आप लेंगे तो आपको पता चलेगा तो हर मंत्री every 15 days they had to visit north east, not as a tourist but with commitment. They will have to come, they will have to monitor the project under their ministry, and at the same time they will also send their senior officials to monitor about the progress of the project under their ministry. So this is the level of commitment put into the right perspective for the speedy growth of North East, to showcase North East, to take North East on the priority agenda of development of the country. So this is the honest commitment of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for North East. तो इसके लिए इन दिनों में जो भी विकास संभव हुई है, आप कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन और किसी भी सेक्टर पर आप नजर डालिए, विकास ही विकास, परिवर्तन का रश्मि आपको दिखाई देगा। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए फर्स्ट कंडीशन इज कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। हमारी नॉर्थ ईस्ट में जो प्राकृतिक संपदा, संभावना, शक्ति बसा हुआ है, इनको दुनिया कैसे देखे? देश और दुनिया की अगर पर्यटक उनको देखना चाहे तो कैसे जाए? উত্তৰ পূবৰ বৰ্তমান সময়ত হোৱা উন্নয়নে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে বুলি ভাবেনে? हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग कांग्रेस ने, मैं पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहता इस मंच को, लेकिन हकीकत बताना ही होगा। कांग्रेस ने करीबन 7 साल उन्होंने राज की है, नेग्लेक्ट रहा है। 60 years they ruled, okay? But in the last 6 decades, they have miserably failed to develop North East. Even they have failed to provide minimum connectivity. So this was
the neglectful attitude of Congress regime government. But Honorable Prime Minister, when he has taken over the responsibility of the Prime Ministership, immediately he has put entire ministry into action. That is why lookish policy has been transformed into activist policy. और उन्होंने ये भी कहा सिर्फ एक्टिव पॉलिसी बोलने से नहीं चलेगा, एक्ट को एक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो जमीनी हकीकत से ये सारे कार्यक्रम को हम कैसे लागू करें, सही समय पर कैसे लागू करें, ताकि नॉर्थ ईस्ट की हर प्रांत, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, 8 प्रदेश को हम कैसे कनेक्टिविटी से उनको एम्पावर करें, कम्युनिकेशन से एम्पावर करें। तो इसके वजह से आज देखिए 16 एयरपोर्ट ऑपरेशनल बन गए। 16, earlier it was only 8, and that was not being properly operationalized. But because of this Modi ji's vision, Modi ji's special initiative, all being put into operation. So this is his level of commitment. I believe in all other sectors, even आप सड़क निर्माण के सिलसिले में देखिए, रेलवे कनेक्टिविटी के सिलसिले में देखिए, वाटर कनेक्टिविटी देखिए आप, वाटरवेज, जैसे ब्रह्मपुत्र को गंगा से जोड़ा गया है थ्रू MV गंगा विलास, वंदे भारत, ढेर सारे, अगर आपको मैं बताऊं सारे सक्सेस स्टोरी तो 3 घंटा से अधिक समय लगेगा। কেৱল দেশীয় পৰ্যটন ক্ষেত্ৰই নহয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনতো উত্তৰ পূবে খোজ দিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি ভাবেনে? नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया में एक बिजनेस हब के सिलसिले में खड़ा करने के लिए मोदी जी ने अपनी कार्यक्रम रचना की है। इसकी वजह से आज ट्राइलेटरल हाईवे हो, आज आसपास में जो भी पोर्ट है, म्यांमार के सिटुए पोर्ट हो, सारे पर मोंगला हो, सेटाग्राम हो, सारे पोर्ट का साथ अपनी कनेक्टिविटी डेवलप कर चुके हैं, जिसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट को एक सुनहरा मौका मिला है टू register their potential in the next door neighbors countries. So this is the market he has provided for our producers, for our potentialities, for our vision. And I believe by empowering North East, he wants to empower India. And by making North East self-reliant, he wants to make India self-reliant, Atmanirbhar. तो इसके लिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के किसान हो, युवा हो, महिला हो, हर सेक्टर बचे हुए जनता को कैसे हम मनोबल दे, साहस दे, शक्ति दे, सपना जगाए, इस सारी चीजों का काम उन्होंने पिछले 9 साल के अंदर जिस हिसाब से करने लगे, आज नॉर्थ ईस्ट का हर युवा, आप उनके साथ अगर बातचीत करें, उनके कॉन्फिडेंस लेवल आपको जानकारी हो ही जाएगा, पता चल ही जाएगा। উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে উত্তৰ পূবৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে আন ৰাজ্যলৈ বা বিদেশলৈ শিক্ষা লাভৰ বাবে যোৱাৰ প্ৰয়োজন বৰ্তমান হ্ৰাস পাইছে বুলি ভাবে নেকি? देखिए हर सेक्टर में, एजुकेशन हो, टूरिज्म हो, इंडस्ट्री हो, हर सेक्टर में जिस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट अपने कदम उठाने लगे हैं, इसका मूल कारण है प्राइम मिनिस्टर साहब का सहयोग, उनकी विजन। पहले तो इन चीजों पर कभी भी हम उम्मीद नहीं जगा सकते थे, हम सपने भी नहीं सोच सकते थे हमारे यहाँ एम्स होगा, हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि यहाँ डबलिंग ऑफ रेलवे ट्रैक होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे लाइन होगी। हर आप देखिए, इफ यू लुक एट द टोपोग्राफिकल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ आइजोल हिल टॉप, वहां तक रेलवे कनेक्टिविटी डेवलप कर रहा है। और सिक्किम कितना डिफिकल्ट ट्रेन है, कितना सुरंग आपको निर्माण करना है, उसी कठिन परिस्थिति में भी आज कनेक्टिविटी डेवलप करने में मोदी जी ने अपने कदम उठाए हैं। तो इससे साफ जाहिर है अब नॉर्थ ईस्ट का जो भी अपना शक्ति है उसको हम दुनिया को दिखा सकते हैं, दुनिया में अपना काबिलियत को हम प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ये माहौल बन चुका है और मोदी जी खुद 50 बार से अधिक उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दौरा के
ये बात नहीं है कि कभी कभी विरोधी बोलता है कि इलेक्शन के समय में ना, ऐसे इलेक्शन का नॉर्मल परिस्थिति में उन्होंने आके अलग अलग प्रोजेक्ट का उन्होंने कहीं शिलान्यास किया, कहीं लोकार्पण की। उसी हिसाब से नॉर्थ ईस्ट का कल्चर को भी उन्होंने बढ़ावा दी है, हमारी परंपरा को उन्होंने उजागर किया और अधिक उनको प्रतिष्ठा देने के लिए खुद उन्होंने कदम उठाए। अब ये गमसा आप देख रहे हैं जी, ग्लोबल स्टेज में किसने अगर इसको प्रतिष्ठा की, बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी। উত্তৰ পূব বাহিৰে এছিয়ান দেশসমূহৰ লোকসকলৰ সুসম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাত চৰকাৰে কেনে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে? 2018 असम में एडवांटेज असम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन की गए थे 2018 में। जी, तो उसी कालखंड में हम लोग ने बहुत गंभीर रूप से सारे विषय को हमने एसेस की थी कि नॉर्थ ईस्ट की किसी प्रदेश ने भी ऐसा बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नहीं की, और हम किसी को बुलाए उद्योग जगत की अगर बड़ी हस्ती ना आए तो हम अपमानित हो जाएंगे, क्योंकि गुजरात हो, यूपी हो, बड़े बड़े प्रदेश तो हमेशा ये इन्वेस्टर समिट करते रहते हैं, तो हमारा पास कौन आएगा? इसके लिए हम चिंतित थे। तब माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने जब कही कि ऐसा ऐसा है, हम लोग भी इन चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने कहा यस गो अहेड, आई एम विथ यू, गो अहेड। तो 2018 में 2 दिन का ये कार्यक्रम रहे। उसी कालखंड में 22 देशों का प्रतिनिधि भाग ले, 22 देशों का, that's big. यूरोप से लेकर साउथ ईस्ट एशिया का, और साथ साथ में हमारी उद्योग जगत के बड़ी हस्ती, अधिकतर हस्ती वहां भाग ली है, और 240 MOU उन्होंने दस्तखत की तो है, ये जिससे हमें 79,000 करोड़ का कमिटमेंट मिले। तो पहली बार के लिए नॉर्थ ईस्ट में इन चीजों का विशेष रूप से उपलब्धि हमें हुई है। तो ये संभव इसलिए हुई जब आपके देश के नेता आपका पीछे है, आपकी सहयोग के लिए है, आपकी सहायता कर रहा है, तो आप पीछे किसी भी हालत में नहीं देखना चाहिए, आपको जीत हासिल करना चाहिए। तो आई बिलीव दिस इज हाउ ही हैज एम्पावर्ड एवरी स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। So he is taken North East to the close of his heart. I'll consider like this. পৰিৱৰ্তিত উত্তৰ পূবৰ ছবিখন ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা হ'ব বুলি আপুনি ভাবে? अब नॉर्थ ईस्ट के बारे में दुनिया की मानव समाज को जानकारी हासिल हुई है। नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या शक्ति है, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, हेरिटेज, नॉर्थ ईस्ट का बायोडाइवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट का नेचुरल ब्यूटी, नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट की चाय, नॉर्थ ईस्ट का वन हॉर्न राइनो, Yes. ओसम असम। यस, सो मुझे लगता है कि जब इन चीज़ों के बारे में PM साहब ने हमें विशेष रूप से उत्साहित की है, इसके बाद पहली बार के लिए फॉर योर इंफॉर्मेशन फिल्म फेयर अवार्ड कभी भी हम अनुमान नहीं लगा सकते थे। फिल्म फेयर अवार्ड 1956 से हमेशा बॉम्बे में रहते थे, वो अवार्ड देने का फंक्शन हुए बॉम्बे में आयोजन किया जाता था। पहली बार के लिए वो गुवाहाटी आए। इससे साफ जाहिर होता है कि नॉर्थ ईस्ट के पोटेंशियलिटी के बारे में देश की जनता जिस हिसाब से उनकी आग्रह, उनकी इच्छा शक्ति व्यक्त की थी, तो इससे साफ जाहिर है कि अगले दिनों में हमारी जो शक्ति उसी के विश्व स्तर पर हम ले जाने में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज हमारे विद्यार्थी देश और दुनिया में बड़ी निष्ठापूर्वक अपने काबिलियत प्रतिष्ठा करने में लगे हुए हैं। और आपने देखी है खेल जगत में हो, कल्चरल जगत में हो, हर जगत में हमारे यहाँ की जो भी लोकल एंटरप्रेन्योर्स हो, उन्होंने स्टार्टअप के जरिए कई चीजों पर अपना वैल्यू एडिशन देकर इंक्यूबेशन के सिलसिले में उन्होंने जो भी विकास प्राप्त की है, तो इससे साफ जाहिर है कि उनकी अंदर बचे हुए शक्ति को मोदी जी की नेतृत्व ने आज विशेष रूप से प्रोत्साहित की है, और वो उनका भी मनोबल दोगुना हो सकी है। और मुझे लगता है कि इसी हिसाब से अगले दिनों में मोदी जी का जो अपेक्षा है, नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एनी फॉर नॉर्थ ईस्ट नहीं, न्यू इंजन फॉर इंडियाज ग्रोथ, इतना बड़ा दायित्व उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न का कंधों पे सौंपा है, ताकि आप
ऐसे काम करें ताकि दुनिया में हिंदुस्तान का नाम आप रोशन करें। সমাগত যোগ মহোৎসৱৰ সৈতে উত্তৰ পূবক কিদৰে জড়িত কৰা হৈছে? पिछले 9 साल के अंदर when Honorable Prime Minister had taken this initiative in the General Assembly of UNO in 2014 and put up this particular resolution in the House that yoga should be practiced by the global society and 21st June should be accepted as an International Day of Yoga. On that very day, the people of the globe should have practice of yoga, because yoga is a science of body, science of mind. It is give lot of freshness. It gives you power, energy, and keep you healthy and attain the highest happiness of life. That is why he wanted the global society to embrace yoga as a way of life. Correct. So I believe ये मंत्र जो उन्होंने दुनिया की मानव समाज को दी है, उसके बाद लगातार एक एडिशन तक 2015 से लेकर 2022 तक जो भी हमने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के आयोजन हमने की है नेशनल और ग्लोबल स्तर पर, हर एडिशन में लोगों का भागीदारी बढ़ने लगे और उसी हिसाब से इस बार भी हम लोगों ने कार्यक्रम इस हिसाब से हमने रचना की है ताकि ग्लोबल, नेशनल और लोकल स्तर पर लोग अधिकतर योग प्रैक्टिस में, कॉमन योगा प्रोटोकॉल में, वो डेमोन्स्ट्रेशन में लगे रहे। तो उसी हिसाब से हमारा ग्लोबल स्तर पर ओशन रिंग का प्रोग्राम हमने आयोजन की है। ओशन रिंग यानी कि दुनिया में 5 बड़े ओशन है, महासागर में योग प्रैक्टिस किया जाएगा। साथ साथ में नॉर्थ पोल, साउथ पोल को भी जोड़ा जाएगा, आर्कटिक टू एंटार्क्टिका, अच्छा, या दोनों प्रांत में योग अभ्यास की जाएगी। सो यहाँ जो प्राइम मेरिडियन, वहाँ आसपास में बचे हुए जितना भी देश है, ये देश इसी कार्यक्रम में जोड़ेंगे। तो दिस इज द वे वी आर प्लानिंग टू मेक ग्लोबली मोस्ट। सर दीज आर सुपर आइडियाज, आते कहाँ से? ये तो परमादरणीय प्रधानमंत्री का जी। विजन है कि जी। पिछली बार परमादरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कही कि आप ईस्ट टू वेस्ट विद द राइजिंग ऑफ द सन, यस, आप गार्जियनिंग के जरिए आप इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सफल बनाएंगे। ভাৰতৰ যোগে আজি সমগ্ৰ বিশ্বক সংযোগ কৰিছে বুলি আপুনি ভাবেনে? Last year, the theme of the International Day of Yoga was Yoga for Humanity. यस, दैट्स राइट। योग से जोड़ा जाता है, इसलिए योग का इतना बड़ा शक्ति है। दुनिया के मानव समाज को परमादरणीय प्रधानमंत्री जी ने योग अभ्यास के जरिए जोड़ा है, एकत्रित किया है। दैट इज द पावर ऑफ ह्यूमैनिटी इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा। ब्यूटीफुल। सो इट शुड बी रियलाइज्ड बाय एवरी ह्यूमन बीइंग। तो हमने इस बार भी 100 दिन का काउंटडाउन शुरू की तालकटरा स्टेडियम से, और 75 डेज का काउंटडाउन प्रोग्राम डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी आसाम में हुई, और तो 50 दिन का हमारे काउंटडाउन हैदराबाद में हुई। 50,000 से अधिक लोगों ने भाग ली। नहीं, ये तो 50 दिन का आपका जयपुर में हुई, वहाँ भी हजारों लोग भाग ले, बहुत सफल रहे। साथ साथ में 25 दिन का अपने हैदराबाद में हुई। अब 21 दिन का जो 21 मतलब जून को जबलपुर में होंगे, मध्य प्रदेश में। तो ये जो कार्यक्रम देश और विदेश में विशेष रूप से प्रस्तुत की गई है, तो मुझे लगता है कि इस बार भी जन भागीदारी का संख्या बढ़ेगा। जन भागीदारी, जन आंदोलन कैसे हम रचना करें, कैसे प्रस्तुत करें, तो इसी कार्यक्रम को उसी दिशा पे सफल बनाने के लिए परमादरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हम लगे हुए हैं। एंड आई बिलीव इन इंडिया ऑल्सो देयर विल बी योग भारतमाला। योग का साथ मतलब हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री की जो भी हमें इंडियन आर्मी है, और साथ साथ में होम मिनिस्ट्री की जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो सीमा इलाका में है, तो उसी इलाका में भी कॉमन योगा प्रोटोकॉल डेमोन्स्ट्रेट की जाएगी। और उसी हिसाब से इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी दे विल आल्सो परफॉर्म।
উত্তৰ পূবৰ মহোৎসৱসমূহে ইয়াৰ কলা সংস্কৃতিক তুলি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি ভাবেনে আপুনি? निश्चित रूप से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इतना खूबसूरत इलाका है देश की, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अष्टलक्ष्मी नाम दी। तो अष्टलक्ष्मी नाम से पुकारा है, इसका मतलब साफ है, यहाँ जो शक्ति है, इस शक्ति के द्वारा हम देश को शक्तिशाली बना सकते हैं। ये अनुभव हम नॉर्थ ईस्टर का मन में जगाए। नॉर्थ ईस्ट में बसे हुए हर नागरिक इस विषय पर अगर वो सही अनुभव जगाए तो वो नॉर्थ ईस्ट को पहचान सकता है। हाउ टू डिस्कवर नॉर्थ ईस्ट, इट्स पोटेंशियलिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड प्रॉस्पेरिटीज। तो इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार लगातार सारे नॉर्थ ईस्टर्नर को इस विषय पर हमेशा एक साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत जी इसी मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आह्वान की है। तो इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट का हर प्रदेश, वेस्ट का जो भी हमारा प्रदेश, गुजरात हो, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, इसलिए मतलब कश्मीर, लद्दाख, कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, हमारे देश के अंदर 142 करोड़ से अधिक जनता है, इतना बड़ा आबादी है, और ये देश लोकतंत्र की जननी है। तो इस देश का महानता, इस देश का शक्ति, इतिहास हम सबको सही उपलब्धि होना चाहिए, सही अनुभव होना चाहिए, ताकि हम भारत माताओं के शरणों पे समर्पित भावनाओं से निष्ठापूर्वक सेवा कर सके, ईमानदारी से, जो काम मोदी जी ने करके दिखाया है। पिछले 9 साल के अंदर अगर देश में इतना सफलता संभव हुई, इतना बदलाव संभव हुई, ये सिर्फ इसलिए हुई मोदी जी का सही नियत, सही नीति और उनकी निष्ठा, उनकी भक्ति, उनकी निरंतर मेहनत और उनकी ईमानदारी, सारी शक्ति को उन्होंने शामिल करके एक सही देशभक्त के हिसाब से जैसे सेवा की है, इसकी वजह से आज हिंदुस्तान को देश की नहीं दुनिया में अलग सा जगह बनाने में मोदी जी सफल हुए। आज अच्छा लगता है कि विदेश में जब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कही यू आर माई बॉस, पब्लिक में कहे। कुछ दिन पहले जापान में यूएस प्रेसिडेंट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप तो फोर्टकमिंग जो आपके विजिट है व्हाइट हाउस में, जो डिनर के लिए हम टिकट इशू किया था, सब सोल्ड आउट हो गया और भी अधिक लोगों का अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका में भी बहुत पॉपुलर है। सो पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज ग्रोइंग to a bigger height, to a greater height, which has inspired all the Indians to work with honesty, commitment, discipline and decency. I believe this is the power of Modi's personality, and he has positioned India with dignity, with credibility, with honesty. নদী পৰ্যটনেৰে উন্নয়নৰ দিশে আৰু এখোজ আগুৱাই নিবলৈ বিচৰা উত্তৰ পূবৰ বাবে এতিয়া সামগ্ৰিক উন্নয়ন সহজ সাধ্য কৰি তোলা নাইনে? 13 जनवरी में प्रस्ताव लेके जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास गए तो मैं कहा कि ऐसा हमारा एक योजना है कि एक सज्जन हिंदुस्तानी है, उनकी एक क्रूज है MV गंगा विलास, वो देश में निर्मित है, आत्मनिर्भर भारत का नमूना है। उनकी इंटीरियर डिजाइन देश की कल्चर हेरिटेज से बनी है। तो कलकत्ता बोस कंपनी ने उसको निर्माण की है। तो बहुत खूबसूरत जहाज है, 3 मंजिल का है हाइट। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बनारस से डिब्रूगढ़ तक कनेक्टिंग 27 river system in the country and going through protocol route of Bangladesh for the first time in the history. तुरंत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा गो अहेड। तो इसलिए 13th of January this year he has flag off from काशी विश्वनाथ धाम से। तो 50 दिन का ये सफर है, and the distance was 3,200 kilometers. And that time many people started raising their voice, नदी में सही गहराई नहीं है, जहाज फंस जाएगा, बालू है, दुनिया भर के सवाल खड़ा की थी। इसके सही जवाब दिया गया है
ये जहाज चलने के लिए 1.4 मीटर ड्राफ्ट चाहिए। तो इसलिए जहाज का जब फ्लैग ऑफ की तब से गंगा नेशनल वाटरवेज 1 से लेकर थ्रू बांग्लादेश प्रोटोकॉल रोड होकर धुबरी होकर डिब्रूगढ़ तक पहुंचे 50 दिन के अंदर। एंड इट कैरिड all the 32 Swiss citizens. That was a remarkable aspect of the entire journey, because in the earlier occasion, when you talk about the cruise, I always preferred Europe to be the dream destination for Indians. Now Europeans have sensed their perception, and now they are showing their interest to jump into the world of Indian beauty, and that is why the cultural beauty, heritage, civilization beauty, religious site and all our local cuisine, this has attracted them like anything. After they, like, the journey is over, then they have reacted so positively. Now that cruise is booked for another 2 years by European. That is the remarkable point. This is how Honorable Prime Minister has promote the cruise tourism in the country. Now our coastal, you know, 7,500 kilometers right from Gujarat to Calcutta, East Coast, West Coast, Bay of Bengal, Arabian Sea, and also we have got 111 national waterways where more than 23 rivers has got this cruise tourism potentialities. So accordingly, all the infrastructure on the both bank of the rivers are being developed, so that cruise industry can be promoted. Out of promoting cruise industries, we can not only showcase our country's beauties, but also create avenues for employment generation, and also give way out to generate income for livelihood. নদী পৰ্যটন আয়োজ বিভিন্ন প্ৰসংগলৈ ডিডি কনক্লেভত আলোচনা কৰা হয় আৰু এনে বহু প্ৰসংগলৈ আমি পুনৰবাৰ আহিম দৃষ্টি আৰু যুক্তিত চাই থাকক ডিডি অসম। দৃষ্টি আৰু যুক্তি অনুষ্ঠানটি আগবঢ়াইছে